Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today we are watching our third chapter's next point, the racial utopia. So everyone is knowing that which is our third chapter, Nazism and the rise of Hitler. This is our third chapter. तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका जो अगला पॉइंट है द रेशियल यूटोपिया. तो रेशियल यानी एक वंशिक और यूटोपिया यानी उन्हें जो चाहिए था वैसा एक वंशिक जो राज्य था वो हम यहाँ पर देखेंगे. अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजिस proceeded to release their murderous racial ideal. Genocide and war became two sides of the same coin. Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind the occupied. Ethnic Germans brought the occupied Europe. Poles were then hoarded like cattle in the other part, and the general government, the destination of all undesirables of the empire. तो पोलैंड को समझ में आया था कि अब वार्स तो बढ़ रहा है, ये जो महायुद्ध है वो बढ़ रहा है और इसके कारण बहुत हानि होने वाली है, ये भी पता था. इसके लिए कुछ क्या करना होगा इसके बारे में वो सोच रहा था. मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and exclaimed by race experts. If they passed the race test, they were raised German families. और उनके लिए एक जो पोलिश चिल्ड्रन थे उनके लिए एक रेस का प्रबंध किया गया था. और उसमें जो ये रेस कंप्लीट करता है, रेस यानी एक 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 टेस्ट लिया जाता था रेस का उनका, और उसमें जो पास करते हैं उनको जर्मन फैमिलीज़ में रिकवर किया जाता था. और एंड इफ नॉट दे वेयर डिपॉजिट इन orphanages were most perished, with some of the largest ghettos and gas chambers. The general government also served as the killing fields for the Jews. और जो ये पास नहीं करते थे, यानी जो ये रेस है वो पास नहीं करते थे, उनको बहुत सी पनिशमेंट दी जाती थी. और जैसे कि गैस चेम्बर्स और किल यानी उन्हें मारा भी जाता था. उसमें जू का ज़्यादा यानी जू लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर काउंट किया गया था, यानी जू लोग ज़्यादा थे उस मारे जाने में. उस जर्मनी के जो इस कड़ी शिक्षा के कारण बहुत से जू अपनी जान गंवा बैठे थे. स्टेप्स टू डेथ, और ये जो डेथ का वातावरण था यानी मृत्यु का प्रमाण, वो हम यहाँ पर देखेंगे. स्टेज 1 एक्सक्लूजन 1933 to 1939. एक्सक्लूजन यानी बहिष्करण, वो क्या है हम यहाँ पर देखेंगे. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स. आपको कोई अधिकार नहीं है एक सिटीजन के तौर पर, यानी नागरिक के तौर पर. यह हम यहाँ पर देखेंगे. द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935. न्यूरेमबर्ग में जो सिटीजनशिप के बारे में जो लॉज थे वो हम यहाँ पर देखेंगे 1935 के. ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth the German citizens enjoying the protection of the German Empire. तो वही लोगों को यहाँ पर जो अधिकार है वो मिलेंगे जर्मनी में जो जर्मन वंश से अपना अधिकार रखते हैं. मैरिज बिटवीन जूज एंड जर्मन्स वेयर फॉरबिडन. और जो विवाह है वो जर्मन और जू के बीच नहीं होंगे.
marital relations between Jews and Germans became a crime. Jews were forbidden to fly the national flag. तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस यानी कोई भी रिलेशन यानी किसी के साथ भी कोई रिलेशन रखना जो कि जर्मन और जूस के लिए प्रतिबंध किया गया था. जूस वेयर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग. और जो जूस थे उनको नेशनल फ्लैग जो था यानी राष्ट्रध्वज वो फ्लैग नेशनल फ्लैग का जो अधिकार था उसे फहराने का वो जूस को नहीं था. अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ जूस बिजनेस. जूस का जो बिजनेस था जूस लोगों का उस पर बहिष्कार किया गया था. एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस. और गवर्नमेंट सर्विस से उनको दूर रखा गया था. फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़. और उनको सेलिंग करने का कोई अधिकार नहीं था. प्रॉपर्टीज़ प्रतिबंध लगाया था प्रॉपर्टी सेलिंग में. बिसाइड जूस प्रॉपर्टीज वेयर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड. हाउसेस अटैक्ड सिनागोग्स. और जो उनके हाउसेस थे उनको यानी प्रार्थना स्थान थे सिनागोग्स उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. उन पर उनको यानी वो बर्न्ट एंड बेन अरेस्टेड इन पोग्रोम. और उनके जो प्रार्थना स्थान वगैरह थे उनको बर्न किया गया था, जलाया गया था और उन्हें अरेस्ट किया गया. और उसके बाद 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास. और 1938 की जो रात थी वो एक उनके लिए बहुत ही भयानक थी. तो हम आगे देखेंगे. स्टेज 2 क्या था? घेटो सेशन 1940 एंड 1944. तो ये क्या है हम यहाँ पर देखेंगे. घेटोजेशन यानी उनका वसती स्थान जहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें घेटोसेशन कहते हैं. यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस. उनको जू के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं था. तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? फ्रॉम सितंबर 1941 all Jews had to wear yellow star of David on their by all breasts. In this identity marks was stamped to their on their passport. तो उन्हें पासपोर्ट के साथ अपना आइडेंटिटी करना महत्वपूर्ण बताया गया. और all legal documents and houses they were kept in the Jews houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east. तो बहुत से प्रतिबंध जूस पर लगाए गए थे. These become sites of big extreme misery and poverty. और इसी के कारण उनकी जो गरीबी थी वो बढ़ रही थी जूस की. और Jews had surrendered all this wealth before they entered the ghetto. Soon as the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease, deprivation and poor hygiene. और ये बहुत सी समस्याएं जूस के समीप आ चुकी थी. हाइजीनिक और भूखमरी ऐसी बहुत सी समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई थी. तो उसके बाद क्या हुआ? स्टेज 2 हमने देख लिया. अब स्टेज 3 एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स. एनिहिलेशन यानी 1941 में क्या हानि हुई, उनके क्या विनाश हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे. Jews houses, concentration camps and ghettos from different parts of the Europe were brought to death factories by the good trains. Poland and elsewhere in the east, most nearby Belgium, Auschwitz, Swabia, Treblinka, Kelmo and Mazdank. They were charred in gas chambers. Mass killing took place within
मिनट्स विद साइंटिफिक प्रेसिशन। तो ये जो बहुत हमने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में देखा कि फर्स्ट स्टेज में देखा कि कैसे उनको हर राइट से वंचित रखा गया, और दूसरे स्टेशन में सेकंड स्टेप में देखा कि घेटो सेशन यानी जहाँ पर उनका वसती स्थान है उससे उनको उस पर वहाँ पर उन्हें कैसे प्रतिबंधित किया गया, प्रार्थना स्थान से वंचित रखा गया, यानी प्रार्थना स्थान उनके नष्ट किए गए। तो बहुत सी कारण यहाँ पर हमने देखे, और गैस चेम्बर में उनको कैसे मौत के नज़दीक लाया गया, यह हमने यहाँ पर देखा। और अब हम देखेंगे कि जर्मनी में हिटलर जो कैसे इन पर जुल्म ढाता था, ये आज हमने इस सेशन में देखेंगे। और आज इस सेशन में हमने देखा है, और अगले सेशन में हम उसके बाद क्या हुआ जर्मनी में ये हम देखेंगे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।